हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे की झाड़ू लगाई है, उसके बाद में छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी चूल्हे की पुताई करनी है और झाड़ू भी लगानी है, तो पूरी छत पर झाड़ू लगाएंगे। तो कल मैंने शाम के टाइम भी यहाँ पर पुताई नहीं की थी, शाम का भी खाना मैंने यहीं पर बनाया था। तो चूल्हे की पुताई भी करेंगे और सबसे पहले जो राख है उसको भरकर कर देते हैं बरोसी में। तो सुबह सुबह यही सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। पहले शुरू में जो काम होता है वो साफ़ सफाई का ही काम होता है। तो सुबह के टाइम ज़्यादा तो साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन हर जगह पर झाड़ू लग जाती है सुबह के टाइम। और जो भी साफ़ सफाई होगी वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी भी रहता है खाना बनाने के लिए। तो जो है ना कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे, फिर बनाने लगेंगे खाना। तो यहाँ पर पूरी छत पर हम झाड़ू लगाएंगे और यहाँ पर हमारी मूंगफली भी थोड़ी छत पर पड़ी हुई हैं। तो शाम के टाइम में इनको समेट दिया था। तो एक जो है ना कि पन्नी आप बोरे से इसको ढक दिया था मूंगफली को अच्छे से, तो जो भी ओस पड़ेगी तो मूंगफली पर ना आए। तो मूंगफली वैसे ज़्यादा नहीं निकली है हमारी, थोड़ी सी ही निकली है, लेकिन जितनी है उतनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाने पीने के लिए हो गई है। और इधर झाड़ू तो हमारा लग गया है, उसके बाद में कर देते हैं चिकनी मिट्टी से पुताई चूल्हे की। और रसोई भी हमारी जो है ना कि दोबारा से पुताई करने वाली हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी से ही धुआं लग जाता है दीवार में। तो दीवार थोड़ी सी काली काली होने लगती है। और उस दिन मैंने की थी पुताई, लेकिन फिर से अब दोबारा से किसी दिन हम पुताई करेंगे। और इधर जो है ना कि सूरज जो है ना कि एकदम से फीके फीके निकले हुए हैं। धूप जो है ना कि बहुत ही कम निकलती है इन दिनों में। तो इसी वजह से जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं सूख पाते हैं। तो कल के भी हमारे कपड़े नहीं सूख पाए हैं। तो कपड़े भी अभी फैलाने हैं धूप में, लेकिन थोड़ी धूप और निकल आए उसके बाद में ही फैलाएंगे। वैसे गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी से ही धूप निकल आती है और कपड़े पड़े भी सूख जाते हैं। लेकिन इन दिनों में अब धूप जो है ना कि जैसे ही दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही धूप बहुत ही कम निकल रही है, ठंडी शुरू हो गई है। तो इधर हम नहा लिए हैं और आ गए हैं खाना बनाने के लिए। सब्जी को छील काट लिया है और साथ में हमारे आरोही के पापा भी आए हैं, क्योंकि बंदर थे छत पर, तो इसी वजह से आरोही के पापा भी साथ में ही आए हैं। और यहाँ पर आज हम सब्जी में बनाएंगे आलू फूल की सब्जी, और साथ में टमाटर भी लेकर आए हैं। तो आज आप सभी को पूरी रेसिपी बताएंगे, क्योंकि हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाया करो तो जो है ना कि शुरू से बताया करो। तो यहाँ पर मैंने हल्दी मिर्चा भी पीस लिया है, पहले से ही पीस कर रख लिया है। तो हल्दी मिर्चा हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं, जो कि हमारा पीछे वाले घर में सिलबट्टा रखा है। और छत पर अभी जो है ना कि कोई सुविधा नहीं है सिलबट्टा रखने के लिए, तो वहीं पर रखा है, वहीं से पीस कर लाते हैं। तो हल्दी मिर्च में मैंने डाला है लहसुन, प्याज, धनिया और हल्दी मिर्च। तो ज़्यादा मसाले तो हम नहीं डालते हैं, जितने भी हमारे पास मसाले हैं उतने ही डालकर सब्ज़ी बना लेते हैं। और टमाटर लेकर आए हैं, फूल को कट कर लिया है, और थोड़ा सा धनिया भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो है ना कि थोड़े से मैंने हरे मिर्च कट करके रखे हैं, वो हम डालेंगे। उसके बाद में टमाटर, हल्दी मिर्च डालेंगे, फिर डालेंगे टमाटर। तो इसी तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं। और रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे, सूखी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी जो है ना कि इन दिनों में हमारे यहाँ पापा जो हैं, हमारे ससुर जी, वो नहीं पसंद करते हैं। तो रसा वाली ही सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादातर बन रही है। तो आज भी रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे आरोही के पापा को सूखी सब्ज़ी पसंद है आलू फूल की, लेकिन जो हमारे ससुर जी हैं उनको रसा वाली सब्ज़ी पसंद है। तो जो है ना कि किसी किसी के, सबकी पसंद जो है ना कि अलग अलग है। तो किसी को रसा वाली पसंद है तो किसी को सूखी पसंद है। तो मैंने कहा चलो रसा वाली ही बनाएंगे, और साथ में थोड़े से चावल भी बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। तो पहले हमारी सब्ज़ी बन जाए, उसके बाद में रोटियां भी यहीं पर सेकेंगे, और चावल हम नीचे ही बना लेंगे गैस पर ही। तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, और गैस भी जो है ना कि इतनी ज़्यादा नहीं खर्च होती है, लेकिन चावल बन जाते हैं, चाय बन जाती है। जो काम जल्दी वाले होते हैं तो कभी कभी खाना भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि चूल्हे पर ही बनाएं, क्योंकि चूल्हे पर का खाना जो है ना कि बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है, और धीरे धीरे आंच में पकता है। तो अच्छा लगता है। सब्जी वब्जी जो भी बनी होती है चूल्हे की वो बहुत ही अच्छी लगती है, और रोटियां भी अच्छी लगती हैं चूल्हे की। और इधर जो है ना कि खाना तो हमारा बन चुका है, उसके बाद में चूल्हे की साफ़ सफाई कर देंगे और चूल्हे की पुताई भी करनी है। और आज हम थोड़ा सा रसोई की भी पुताई करेंगे, वो भी आप सभी को दिखाएंगे।
तो जो हमारे पहले जो काम है वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। पुताई हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना कि चूल्हा भी हमारा थोड़ा सा गर्म है, तो ठंडा हो जाएगा चूल्हा। और अभी नीचे जो हमारे काम है वो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि नीचे के काम हो जाते हैं फिर इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती है काम की। और नीचे ऐसे ही अगर छोड़ दो तो कोई ना कोई आ पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर की हालत ख़राब होती है। जहाँ की तहाँ ही चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इधर जो है ना कि जो हमारा बाहर वाला चूल्हा है ये बंदर ने फोड़ दिया है, पता नहीं कैसे फोड़ा है, ये तो हमें भी नहीं पता है। लेकिन जब हम सुबह के टाइम आए तो चूल्हा हमारा फूटा था, तो इसमें भी मिट्टी लगानी है। वो तो आज हम काम नहीं कर पाएंगे, किसी और दिन करेंगे जब भी हम मिट्टी का काम करेंगे। और इधर जो सब्जी बनाकर लाए हैं, चावल सभी चीज़ें परोस कर रख देते हैं। और बर्तन जो है ना कि उनको खाली कर लेंगे। तो खाना तो अभी मैंने नहीं खाया है, क्योंकि खाना हम बाद में खाते हैं, जब हमारे सारे काम हो जाते हैं, फुर्सत में खाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि खाना खा लो फिर आलस सा रहता है, तो इसी वजह से हम खाना नहीं खाते हैं। जब तक हमारे सारे काम नहीं हो जाते हैं, तो सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने परोस कर रख दिया है और चावल भी परोस कर रख देते हैं। बर्तन सारे खाली कर लेंगे, क्योंकि बर्तन हमें मांजने हैं, तो पहले बर्तन मांजेंगे और उसके बाद में यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, क्योंकि खाना बनाने के बाद में सभी लोग खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद में झाड़ू पोंछे का काम रह जाता है। और बुआ और हमारी ननद जी जा रही हैं खेत को, तो ये सारे काम हमें ही करने हैं अकेले ही। तो फिर हमने कहा कि चलो कर देते हैं। वैसे थोड़ी बहुत हेल्प हमारी ननद जी करा देती हैं, खाना बनवाने में भी कराती हैं और जो है ना कि घर के कामों में भी कराती हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो हमारी ननद जी जो है ना कि खाना खा रही थी और बुआ जो है ना कि खाना बांध रही हैं खेत के लिए, क्योंकि उन्हें जाना है खेत पर खाना लेकर, और पापा के लिए और अपने लिए भी। बुआ ने यहाँ पर खाना नहीं खाया है, वो भी खेत पर ही खाना खाएंगी। और खेत पर खाना खाने का कुछ मज़ा ही और है, क्योंकि हम भी पहले जब खेत पर खाना खाते थे तो बहुत ही मज़ा आता था। और भूख जो है ना कि दुगनी हो जाती है जब भी हम खेत पर खाना खाते हैं। तो आरोही को भी हमारे खेत पर खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आरोही भी जब तक जो है ना कि घर पर होती है तो खेत पर ही जाती है खाना खाने के लिए, बुआ के साथ में चली जाती है और खेत पर खाना भर पेट खा लेती है। लेकिन घर पर जो है ना कि खाने में दिक्कत करती है कि नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी। वहाँ पर चाहे कैसा भी खाना हो, आरोही आराम से खा लेती हैं और पेट भरकर खा लेती हैं। तो इधर ये लोग तैयारी कर रहे हैं खेत पर जाने की, हमारी ननद जी और बुआ जी। तो ये दोनों लोग जाएंगे खेत पर, और उसके बाद में हम जो है ना कि जो भी घर के काम रह जाएंगे धीरे धीरे करेंगे। और हमें ब्लाउज भी सिलना है, क्योंकि करवा चौथ के पहले मैंने ब्लाउज नहीं सिल पाए थे, तो इसी वजह से मैंने साड़ी भी दिन में नहीं पहन पाई थी। वैसे तो दिन में पहन लेते हैं और शाम के टाइम में वही साड़ी पहनते हैं, जो कि हमारी शादी वाली साड़ी है जिससे हमारी शादी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब सिल लेते हैं, अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो उससे पहले हम ब्लाउज भी सिल लेंगे। तो ब्लाउज तो वैसे हमारे 2-3 सिलने को हैं, लेकिन 1-2 ही सिल जाएं तो वही बहुत है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से हम सिलाई भी नहीं कर पाते हैं। और इधर हमारी जो है ना कि ननद जी और बुआ जी चली गई हैं खेत पर, और यही सोचते हैं वैसे तो दूसरे से भी सिलवा लें, लेकिन सोचते हैं कुछ पैसे ही बच जाएंगे अपने आप अगर सिल लेंगे। वैसे भी सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन अपने आप सिलो तो लोग जो है ना कि रुपया देने में रुपया कम ही देते हैं। और वैसे अगर हम दूसरे से सिलवाएं तो लगभग जो है ना कि 150 रुपये सिलाई के पड़ेंगे, क्योंकि मैं पूछ चुकी हूँ कि तो उन्होंने बताया कि 150 रुपये लेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया है ब्लाउज को सिलना, कि जैसे पूरी आस्तीन बनवाओ तो उसके 150 या 200 रुपये लेते हैं। तो मैंने कहा चलो खुद ही बना लेंगे, कुछ पैसे ही बच जाएंगे। और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि आप कितने कम जो है ना कि खर्चे में अपना कम पैसों में खर्चा चला लेती हो। तो जी दीदी, चलाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जो है ना कि जैसे ही हमारी आमदनी होती है उसी हिसाब से हम खर्चे भी करते हैं। जब ज़्यादा आमदनी हो जाती है तो ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, और जब कम आमदनी होती है तो कम ही खर्चे करते हैं। तो बहुत ही हिसाब से ही खर्चे करते हैं, क्योंकि पूरा खर्चा जो हमारा खर्चा है वो हमें को उठाना पड़ता है। तो ये तो जैसे है ना कि हर किसी की बात होती है कि जितना अपना खर्चा होता है वो तो अपने आप ही उठाना होता है। तो यही हाल हमारा भी है। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं, रसोई की साफ़ सफाई कर दी है, चूल्हे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर पोंछा लगा दिया है, और पोंछा जो है ना कि अंदर से मैंने रसोई से लगाया है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पर बहुत जल्दी से बालू आलू आ जाती है,
और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ क्या हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। तो वैसे टंकी में पानी आने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है। कुछ दिक्कत है, जैसे कि अभी संभाला ही जा रहा है, सभी जगह संभाली जा रही है टंकी कि कहाँ पर पानी आ रहा है, कहाँ पर नहीं पानी आ रहा है। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वैसे पानी अब हमारे यहाँ हर जगह पर आ रहा है। तो किसी किसी के यहाँ तो रोज़ ही पानी आ रहा है और किसी किसी के यहाँ बहुत ही कम पानी आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी 1-2 दिन में हो सकता है कि पानी आ जाए। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं अनुपम दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग देखती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक हमारी दीदी हैं विभा मिश्रा, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग देखती हैं। वो भी दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कई दीदियां हमारी हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमें बताती हैं, जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो बातें बताती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक हमारी दीदी देविका दीदी हैं, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आप सभी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी हैं सोनू खान, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर उसके बाद में लगभग जो है ना कि टाइम होगा 3 बजे का। तो मैंने कहा चलो अब फुर्सत में है थोड़ा सा, तो दीवार की पुताई कर देते हैं। जो हमारी ये कच्ची वाली रसोई की दीवार है, वैसे तो दीवार तो पक्की ही थी, लेकिन मैंने अब कच्ची बना दी है। तो थोड़ा सा चूना हमारा बच गया था, कई दिनों का रखा है, जब मैंने नीचे की पुताई की थी तब का ही रखा है। तो मैंने कहा इसका क्या करें, और कहीं पर अब पुताई भी नहीं करनी है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर लगा देते हैं इसको। तो एक सामने वाली ही दीवार की पुताई हो पाई थी, इतना ही चूना बचा था। और वैसे हमारी दीदियों ने कमेंट किया है कि जो आपका जो बरामदा है उसमें भी चूने की ही पुताई कर दो, जिस कलर से तुमने जो है ना कि यहाँ पर पुताई की है इसी कलर से। तो दीदी वैसे तो पुताई कर दें, लेकिन जैसे है ना कि मैंने कई बार बोला भी है घर में कि पुताई कर दो बरामदे की, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि अगर पुताई हो जाएगी चूने से, फिर उसके बाद में अगर जब भी पलस्तर करवाने की सोचोगी तो पलस्तर अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर छुटाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने पुताई नहीं करवाई है, ना ही की है। तो मैंने कहा चलो जब तक चलता है ऐसे ही चलने दो, क्योंकि कभी हो सकता है आगे चलकर हम पलस्तर भी करवा लें घर में, क्योंकि जब पलस्तर होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है घर भी, और एकदम से चमक आ जाती है। तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जब तक ऐसे चल रहा है तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। और रसोई की तो पुताई मैंने कर दी थी, उसके बाद में थोड़ी सी डिजाइन भी बनाई थी, क्योंकि आप सभी को बहुत ही कम दिखाया मैंने, तो थोड़ी सी डिजाइन भी रसोई में बनाई थी एक तरफ दीवार पर, और जो है ना कि चूल्हे की भी पुताई कर दी थी। और इधर उसके बाद में कपड़े, जो कल के कपड़े थे, कल के परसों के जो भी कपड़े थे मैंने धुले थे, तो वही सारे कपड़े आज मैंने सुबह से ही सूखने के लिए डाल दिए थे। तो सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं, तो मैंने कहा इनको घर ही करके रख देते हैं। कुछ नए कपड़े हैं, कुछ पुराने कपड़े भी हैं, तो अलग अलग रख रहे हैं, क्योंकि आरोही के अलग रखने होते हैं कपड़े, अपने अलग रखने होते हैं। और आरोही के पापा के जो कपड़े हैं वो हैंगर में इन दिनों में हम रख रहे हैं, हैंगर में टांग देते हैं। तो जितने भी आरोही के छोटे छोटे कपड़े हैं वो सारे कपड़े हम बैग में रखते हैं, जो मैंने बैग बनाया था। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो है ना कि आपको अच्छे से सिलाई आती है तो एक बैग बना लो कपड़ा रखने के लिए। तो जी दीदी मैंने बनाया है एक बैग, लेकिन उसमें थोड़े से ही कपड़े आ पाते हैं। तो सोच रहे हैं एक बड़ा सा बैग बना लें, क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं वो बाहर ही रखे रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से मैंने नहीं अभी बना पाया है। आगे हम बना लेंगे जब भी हमको टाइम मिलेगा। तो तब तक के लिए मैंने यहीं पर बक्स पर ही सारे कपड़े, जो हमारे कपड़े हैं वो मैंने अपने रख लिए हैं, और आरोही के कपड़े सारे हम बैग में भरकर और चैन लगाकर रख देते हैं। तो इधर हमारे कपड़े तो घर ही हो गए हैं, और इधर आप सभी को दिखाते हैं आरोही की शैतानियाँ। तो आरोही यहाँ पर क्रीम पाउडर करने में लगी हुई हैं, स्कूल से आई हैं तब से, सुबह के टाइम करके गई थी, और उसके बाद में इस दोपहरी में जब आती हैं स्कूल से, क्योंकि इन दिनों में इनके चल रहे हैं टेस्ट, तो 12 बजे आ जाती हैं, तो फिर कर चुकी थी उतने टाइम भी ये क्रीम पाउडर कर चुकी हैं, और फिर से अब करने लगी हैं। चोटी भी इन्होंने खोल दी है। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि लाओ चोटी बांध दें, अच्छे से तुम्हारे बाल बना दें और हम कर देते हैं, लेकिन ये
जो है ना कि अपने आप ही करने में लगी हुई हैं और मुँह से जो है ना कि सी तेल की जो है ना कि खोल रही हैं। और आज जो है ना कि वो वाला तेल शांति आंवला नहीं बचा है, तो कड़वा तेल ही ये लगा रही हैं। तो थोड़ा सा ये रख लेते हैं, कभी कभी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज इन्होंने यही तेल लगाया है क्योंकि इनके बाल बहुत जल्दी से ही दर्द करने लगते हैं, सूख जाते हैं। तो फिर मैंने इनकी चोटी बना दी है और उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में। अभी बुआ और ननद जी हमारी खेत पर ही हैं, पापा हैं, तो वो कोई भी लोग नहीं आए हैं। तो आज हमें पीछे घर के भी सारे काम देखने पड़े थे। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और फिर जो है ना कि चारा हरा भी डाल देंगे पड़िया को, और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी झाड़ू पूरे में लगा देंगे। और यहाँ की भी पुताई उताई करनी है तो वो भी दीपावली के पहले ही करेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।